फिर प्रश्न कर दिया परीक्षित जी ने, महाराज ये बताइए कि भगवान इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। तब सुखदेव की ध्यान आया, सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमने तो मंगलाचरण किया ही नहीं। क्योंकि सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। गोदोहन काल कितना समय होता है? 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट है? जो अच्छे संत होते हैं, सत्संगी पुरुष होते हैं, जहां बिना मतलब की बात होता है वहां उनके पास बैठने को समय नहीं है, क्योंकि अपना जीवन वो सत्संग में ही गुजारना चाहते हैं। अच्छी बातें करेंगे तो बैठेंगे, नहीं करेंगे तो बैठने वाले नहीं है। तो ये भी बिना मतलब का कभी किसी के पास, सुखदेव जी भगवान ब्रह्मानंद में ही रत रहते थे, रुकते नहीं थे। ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे। इसलिए जैसे पूजन किया तुरंत प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, तो उत्तर देना प्रारंभ किए। अब इनको ध्यान आया, भैया हमने मंगलाचरण नहीं किया, अब कथा तो थोड़ी लंबी आपको सुनानी पड़ेगी, तो मंगलाचरण करना प्रारंभ कर दिए हैं। आइए उसे बड़े प्रेम से सुखदेव द्वारा किए हुए मंगलाचरण को श्रवण करते हैं। कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमशं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जिन प्रभु का स्मरण दर्शन वंदन करने से प्राणी के जन्म जन्म के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद्ता ब्राह्मण ही क्यों ना हो, त्रिपुंड चंदन लगाने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उर्धपुंड लगाने वाला ब्राह्मण ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक किसी काल में उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। इसके विपरीत कोई चंडाल कुल में जन्म लेने वाला भी क्यों ना हो, कोई चंडाल ही क्यों ना हो, लेकिन ये भगवत चरण आश्रय ग्रहण कर लेता है, भगवत शरणागति को ग्रहण कर लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। अब सृष्टि के विषय में बताना प्रारंभ करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान लगा के बैठे हुए थे। नारद जी ने देखा, बोला पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं? अरे आप तो पूरे संसार को बनाते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी बताए, अरे भैया मेरे से ऊपर भी कोई है। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में ही लय होता है और साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अलग हुए, एक दूसरे को जब दृष्टि किए तो क्षोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले महतत्व की उत्पत्ति हुई और तीनों गुण की उत्पत्ति हुई उसी से। हाँ, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण के द्वारा ही ये पंच तत्व पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं वो प्रकट हुआ, उसी से पंच तन्मात्रा जो है प्रकट हुई। रजोगुण से जो इंद्रियां की उत्पत्ति हुई और सत्वगुण से इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले प्रकृति में माने गुणों की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद सबसे पहले बता रहे ब्रह्मा जी मैं प्रकट हुआ। उसके बाद
कहां से? भगवान के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। पहले मेरे एक सिर से, फिर चारों तरफ देखने की जब इच्छा प्रकट हुई तो 4 सिर प्रकट हो गए। मैंने कहा को हम, मैं कौन हूं? जल आवायु के अतिरिक्त मेरे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब मैंने क्या किया कि उसमें जो कमल की डंडी से प्रकट हुआ था उसमें घुसा और घुस करके ढूंढता रहा। कई वर्षों तक ढूंढा लेकिन उसका अंत पता नहीं पाया। फिर बाहर निकला, तब मेरे को 2 वर्ण सुनाई दिए, स्पर्शेषु यत् षोडश मेक विंशम। स्पर्श वर्णों का 16वां और 21वां वर्ण कि तप करिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तप किया। कई लोग इसमें प्रश्न कर देते हैं, महाराज जी आप कह रहे हैं तप किए, लेकिन ब्रह्मा जी तप का मतलब क्या? तप क्या कर रहे थे? किनका तप कर रहे थे? अरे तप किसे कहते हैं? तप मतलब इंद्रियों को ही, अपने मन को ही एकाग्र कर लेना ही तप है। हमारा मन जब भटकता इधर उधर, उसको मन को एकाग्र कर लो, वही तप है। तो मानो जो ब्रह्मा जी का मन इधर उधर भटक रहा था, जैसे बड़े बड़े योगी होते हैं, योग के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, तो ब्रह्मा जी मानो योग शक्ति के द्वारा मन को एकाग्र किया है। एकाग्रता ही भैया योग की, ये भगवान को पाने की सबसे बड़ी विधि है। चाहे योग करो तो वही घटित होता है, योग में भी वही चीज घटित होता है, एकाग्रता। वो योग के द्वारा, हम तप के द्वारा क्या होते हैं? एकाग्र ही तो होते हैं। और जिसने एकाग्र होना सीख लिया भैया, भगवत दर्शन में उसको समय नहीं लगता। लेकिन हम तो एकाग्र ही नहीं हो पाते हैं, मन ही हमारा इधर उधर भटकते रहता है। तब ब्रह्मा जी ने बोले मैं तप किया, तो भगवान नारायण ने मेरे को दिव्य ज्ञान प्रदान किया अंतर हृदय में, प्रकट होकर के हृदय में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। वही भागवत का ज्ञान प्रदान किया कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सद सद परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वशीषे पशोस्म्य हम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। अनु ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, प्रभु जब आप केवल थे तो सृष्टि बनी कैसे? अरे कुछ तो सामग्री आपके पास रही होगी जो संसार बनाया। अरे कुंभकार के पास जब घड़ा बनाता है, सकोरा बनाता है, तो मिट्टी रहेगी, कोई सामान रहेगा तो बनाएगा। जब मिट्टी न रहोगी तो घड़ा कैसे बनाएगा? ऐसे संसार को बनाने के लिए आपके पास सामग्री क्या था? भगवान बोले मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, फिर भी मैंने बनाया। कोई सामग्री नहीं थी। भगवान कहते हैं मैं इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। हर कार्य के 2 कारण होते। कैसे? बड़े ध्यान से सुनेंगे, कथा भी एकाग्र करके सुनने में ही समझ में आता है, बड़े ध्यान से। हर कार्य के 2 कारण होते हैं। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है तो उसमें जो मिट्टी है उसको कहेंगे उपादान कारण। क्या कहेंगे? और जो बनाने वाला है उसको कहेंगे निमित्त कारण। माने निमित्त कारण उपादान कारण दोनों अलग अलग है। जैसे सुनार जो है, सोना है, तो सोना को क्या कहेंगे? उपादान कारण। और बनाने वाला निमित्त कारण। माने निमित्त और उपादान कारण तो अलग अलग है, लेकिन संसार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका निमित्त कारण उपादान कारण एक होता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी कहीं बाजार से खरीद कर थोड़ी लाती है, मकड़ी अपने से प्रकट करती है, फिर अपने में समा लेती है बाद में। मकड़ी देखो, कई मकड़ी तो छोड़कर चल भी देते हैं, लेकिन मकड़ी जो बनाती है जाला, तो हमने ये भी सुना है कि उसमें बनाकर के जाला में झूलती है मकड़ी, फिर अंत में क्या करती है? उस जाले को जो है समेट लेती है अपने अंदर। तो ऐसे भी मान लो परमात्मा इस संसार में क्या करते हैं? मकड़ी की तरह अपने शरीर से ही सब कुछ प्रकट किया और सुंदर लीला करते हैं, आनंद से झूलते हैं, और फिर सबको फिर अपने में फिर से भगवान समेट लेते हैं।
दो कारण हर कार्य के हुए, लेकिन भगवान इस संसार के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान बनने वाले भी भगवान हैं और बनाने वाले भी भगवान हैं। इसलिए हमें सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। कैसे? जैसे कुंभकार ने क्या बनाया? मिट्टी का घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, दिया बनाई, छोटा कलश बनाया, बड़ा कलश, सब कई तरह के नाम अलग अलग हो गए, लेकिन तत्व दृष्टि से भी देखा जाए तो सब मिट्टी के ही बने। ऐसे ही हम लोग अनेक रूपों में हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बिल्ली है, कोई कुकर है, कोई सूकर है, कोई कुछ भी है, अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो सब परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। इसलिए जो तत्ववेत्ता पुरुष होते हैं सब में भगवान का दर्शन करते हैं कि सबके अंदर भगवान है। और जिसको भैया भगवान का दर्शन ना हो, कई लोगों को तो अच्छे अच्छे महापुरुषों के अंदर भगवान का दर्शन नहीं होता, वो अपने आप को ही भगवान माने बैठे रहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो ऐसे भैया किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी देहधारी हैं सबके अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। देखिए, गुण, भगवान गुणों के भंडार है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? हम लोग पुरुष हैं, भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। क्या है? पुरुषोत्तम। गुण के आधार पर हम कोई कम या अधिक हो सकता है, लेकिन है तो उन्हीं के अंश। जिसके अंदर गुणों की अधिकता हो जाती है उसे ही हम भगवान मान लेते हैं। कई बार बड़े बड़े संत जो है बन जाते हैं अपने गुणों के आधार पर। कोई कैसा भी हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन गुणों की वृद्धि जीवन में कर लेता है, संत बन जाता है, सब कोई उसे नमन करते हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है क्या है? अपने गुणों की वृद्धि करना। आप जीवन में अपने जिस दिन गुणों की वृद्धि कर लेंगे उस दिन आप भी भगवान के और स्वरूप के और निकट हो जाएंगे। बोलिए राधे राधे। तो सीए राम में सब जग जानी, हमें सबके अंदर भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। पूरा भागवत इसी चीज से भरा हुआ है। आगे अभी कपिल देव खूती का संवाद सुनेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं अंश मात्र ये बात आई है। तो जब श्रवण करेंगे बड़े मनोयोग से एक एक बात आपके को समझ में आएगी।